नमस्कार। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के लिए रहेगी और इसके अंदर स्किल टेस्ट से रिलेटेड जो भी सारे डाउट्स होते हैं उसमें क्या होता है, स्किल टेस्ट क्या प्रोसीजर रहता है, वहाँ जाके क्या करना होता है, क्या टाइपिंग भी करनी होती है, जो भी डाउट है। बिकॉज देखो जो इस फील्ड में पहले से हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली वीडियो नहीं रहेगी क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है इस बारे में, जिन्होंने भी एक बार भी स्किल टेस्ट दिया होगा। बट बिल्कुल जो न्यू है, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देख के स्टेनोग्राफर की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी वहाँ से वो मेरे से डाउट कर रहे हैं कि मैम आप मुझे स्किल टेस्ट के बारे में बताइए कि उसमें क्या होगा। क्योंकि जो लेवल 1 है उसका जो टियर 1 है हमारा, जो जिसके अंदर हमारा कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, वो तो क्वालिफाई करना आसान है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है वहाँ पर। क्योंकि कट ऑफ भी वैसे ठीक ठाक ही जाती है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती है, नॉर्मल जाती है कट ऑफ। बट आप ये बता दीजिए कि जिस चीज़ के लिए हम उस जॉब में जा रहे हैं, मतलब स्टेनोग्राफी या फिर शॉर्ट हैंड, उसके बारे में क्या जानकारी है, कितने टाइम में हम शॉर्ट हैंड सीख जाएंगे, जो भी बातें होंगी टू दी ऑनेस्ट होंगी, कुछ भी चीज़ इसके अंदर से मिलावट करके कुछ भी चीज़ नहीं होगी। ऐसे जैसे आप मुझे दीदी की तरह से या मैम की तरह से, जिस भी तरह से आप मुझे नज़र से देख रहे हो, उसी व्यू में आपको सारी चीज़ें समझा दूंगी। ठीक है, अभी पहले आप इन क्वेश्चंस की तरफ देखिए, जो क्वेश्चन जो मेजरली क्वेश्चन आते हैं। पहला, शॉर्ट हैंड क्या है, शॉर्ट हैंड के बारे में समझाऊंगी, कौन सी लैंग्वेज है, किस तरह के वर्ड होते हैं, क्या हिंदी जैसे हैं, क्या इंग्लिश जैसे हैं, क्या होता है, इसको यूज क्यों कर रहे हैं। स्किल टेस्ट कैसे होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो स्टेनोग्राफर होते हैं, जो ये एग्जाम होता है उसमें पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसके ऊपर कंप्यूटर पे आपका पेपर लिया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर आपकी सारी चीजें आती हैं, मैथ्स को छोड़ के, है ना। क्या आता है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है एंड जीएस आती है ना। रीजनिंग और जीएस आपकी 50-50 मार्क्स की रहती है, इंग्लिश आपकी 100 मार्क्स की रहती है। और इसके लिए आपकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो, जिसके अंदर मैंने सब कुछ बता रखा है इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश में इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आते हैं, वो 100 क्वेश्चन आते कैसे हैं, वो सब कुछ समझाया हुआ है, तो जाके चेक कर सकते हैं वो प्लेलिस्ट पे। ओके, चैनल पर जाएंगे आप, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, आपको टॉप पे ही वो मिल जाएगा कि स्टेनोग्राफर से रिलेटेड सारी जो वीडियोज है वो आपको टॉप पे प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो उसमें जो स्किल टेस्ट होता है, पहले आपने लेवल पार कर लिया, उसके बाद जो स्किल टेस्ट होगा उसमें क्या प्रोसीजर रहता है। आपने बोल दिया कि मेरे को शॉर्ट हैंड सीखना है, ठीक है, बट वहां जाके प्रोसीजर है क्या, मुझे कितनी देर में टाइप करना होगा, मुझे कितना टाइप करना होगा, क्या मुझे वहां पर टाइप भी करना होगा, क्या लिखना ही है कॉपी में, वो सारे जो डाउट है वो यहाँ क्लियर हो जाएंगे। क्या ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी कि कुछ का डाउट रहता है कि मैम ग्रेड सी भी है, ग्रेड डी भी है, इसके रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हैं ना तो ऑलरेडी चैनल पे चेक कर लीजिए। वही चीज़ को साथ में रिपीट नहीं कर सकते ऑब्वियसली, इसलिए अलग अलग वीडियो बना रही हूँ, तो आप जाके वहाँ पे बिल्कुल चेक कर सकते हैं। अभी सुन लीजिए कि जो स्टेनोग्राफर होता है, एसएससी स्टेनोग्राफर जो होता है, जो एग्जाम होता है, उसे 2 लेवल पे कंडक्ट किया जाता है, ग्रेड सी और ग्रेड डी। ग्रेड सी अच्छा लेवल होता है, ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, ग्रेड डी का लेवल आपका कम रहता है। इन सभी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि ये जो आप एग्जाम की बात कर रहे हो कि कब होगा, कब इसका फॉर्म आएगा, कब मैं पेपर देने जाऊंगा जिसमें मुझे इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी, जीएस आएगी, और स्किल टेस्ट कब होगा मेरा, उसका आइडिया दे देते हो आपको थोड़ा बहुत। जैसे इसका फॉर्म जो आ जाएगा आपका 16 जुलाई 2024 को, मतलब 16 जुलाई 2024 में जो फॉर्म आता है उसका हम फिल करते हैं, फिर एग्जाम देने जाते हैं, तो वो फॉर्म जो है उसकी एप्लीकेशन इस टाइम पे आपकी शुरू हो जाएगी। एप्लीकेशन है, वैसे एप्लीकेशन शुरू कब होगी वो ये डेट है, 16 जुलाई को हो जाएगी। आपके एग्जाम की बात करें, जो आपका एग्जाम होने वाला है वो किस दिन होने वाला है, तो आपका एग्जाम जो होगा वो अक्टूबर नवंबर के टाइम पे होगा। मतलब अभी हम जैन में हैं और अक्टूबर नवंबर तक का हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। अब बात करते हैं ये स्किल टेस्ट कब होगा। देखिए, अगर प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से देखा जाए कि स्किल टेस्ट का जो मंथ होता है वो क्या जाता है ना, तो अगर ये अक्टूबर और नवंबर में आपका जो एग्जाम है टियर 1 का उसको कंडक्ट कर लिया जाता है, तो जो आपका स्किल टेस्ट होता है वो आपका जनवरी में ही कंडक्ट किया जाता है, दिसंबर एंड या फिर जनवरी। मेजरली आपका जनवरी पोर्शन ही होता है, जहाँ पे आपके जो स्किल टेस्ट है, जिसके अंदर आपको वहां जाके शॉर्ट हैंड लिखनी है, जो भी चीजें समझाऊंगी अभी, वो आपको जो होता है वो जनवरी में होता है। अभी हम जनवरी में हैं और हमें नेक्स्ट जनवरी में जाके इस शॉर्ट हैंड का जो पेपर होगा वो देना है, अगर हम पेपर 1 को पास करते हैं। मतलब अभी भी हमारे पास 1 साल है, अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं 1 साल है। तो टाइम के हिसाब से ये वीडियो को बनाया जा रहा है ताकि जो इस टाइम पे देख सके वो पहले से ही प्रिपेयर हो जाए कि हाँ मुझे इतनी मेहनत करनी है, कितना टाइम लगेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं। अभी तक आपको ओवरव्यू मिल चुका होगा। शॉर्ट हैंड क्या है,
शॉर्ट हैंड क्या है। ये जो चीज़ हम सीखने वाले हैं, जो भी हम इसके एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें मेजरली हमें शॉर्ट हैंड सीखनी ही होगी। तो वो शॉर्ट हैंड होती क्या है? देखिए, जिस स्पीड में मैं अभी बोल रही हूँ, मैं आपको कहती हूँ कि एक काम करिए और लिखिए इसे। जो भी चीज़ मैं बोल रही हूँ उसे लिखिए। आप बोलेंगे लिख लेंगे, बट क्या होगा, आप पीछे जिस स्पीड में आप बोलोगे थोड़ा धीरे धीरे बोलो, बट अगर मैं इसी स्पीड में बोलूंगी और मैं आपको कहूँ कि इसे लिखो, तो आप उसे या फिर हिंदी में या तो उसे इंग्लिश में आप नहीं लिख पाओगे स्पीड में, जिस स्पीड में मैं बोल रही हूँ। इसीलिए एक शॉर्ट हैंड होती है जिसके अंदर हम पूरे सेंटेंस को कुछ टेढ़े मेढ़े अक्षरों में, मुझे उन अक्षरों के बारे में नहीं पता है, देखिए उन कुछ अक्षरों में, मतलब छोटे मोटे लेटर आप देख लेना कि किस तरह से लिखी जाती है, उसमें हम उस पूरे शॉर्ट हैंड को, उस लाइन को इतने छोटे में सम अप कर देते हैं। तो वो लंबे लंबे लाइनों को जब हम जिस स्पीड में मैं बोल रही हूँ उसी स्पीड में उसे लिखना हो तो हम उसे शॉर्ट हैंड सीखते हैं। उसका सीखने का प्रोसीजर बिल्कुल अलग है। ये मत सोचना कि वो इंग्लिश से रिलेट कर रही होगी, वो हिंदी से रिलेट कर रही होगी, उसके वर्ड रिलेट कर रहे होंगे, बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है तभी इस वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड समझ लिया, मतलब कि एक बहुत बड़े अक्षर को, जो भी मैं आपको कह रही हूँ, है ना, कि मैं जिस भी स्पीड में बोल रही हूँ अगर आप उसे लिख पाएंगे तो यही उस स्पीड में जब आप लिख पाएंगे तो वो शॉर्ट हैंड की वजह से ही आप उसे लिख सकते हैं। स्किल टेस्ट को समझते हैं। देखो होगा क्या, जैसे ही आपने अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया, उसके बाद आपकी कट ऑफ आएगी, आप कट ऑफ में क्वालिफाई हुए, उसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अभी हम जनवरी में, नेक्स्ट जनवरी में होगा, इतनी चीज क्लियर है। मतलब अभी तक आपके पास 1 साल है। प्रोसीजर समझते क्या होगा, आप वहां जाएंगे, देखिए आप ग्रेड सी के लिए हो, ग्रेड डी के लिए हो, दोनों का ही अलग अलग होता है। ठीक है, अगर हम ग्रेड सी की बात करें, जो कि अच्छे लेवल का एग्जाम है, ऑब्वियसली सैलरी भी अच्छी है और इसकी जो टाइपिंग है या फिर जो डिक्टेशन है उन सब का भी चेंजेस है। जैसे कि अगर हम ग्रेड, देखो दोनों में ही आप वहां जाएंगे, 15-20 बच्चों को एक साथ बिठा दिया जाता है, एक कमरे में बिठाया, पीछे स्पीकर वगैरह लगे रहते हैं और डिक्टेशन बोली जाती है। 10 मिनट तक लगातार आपकी डिक्टेशन चलती रहेगी। वो जिस स्पीड में बोलेंगे वैसे ही बोलते रहेंगे। उसमें जो भी वो चीज बोल रहे हैं वो चीज आपको नोट करनी होगी, और जो भी चीज आप लिखने वाले हैं ना वो आप अपनी शॉर्ट हैंड में लिखेंगे। आपको पेज दिया जाएगा, रूम में पहुंचेंगे, 15-20 जने होंगे, स्पीकर लगे होंगे, वो डिक्टेशन करते रहेंगे, 10 मिनट तक लगातार चलती रहेगी और आपको उसे लिखना होगा। कैसे लिखेंगे? शॉर्ट हैंड में। पेज दिया जाएगा, पेन दिया जाएगा, आपको शॉर्ट हैंड लिखनी है जो चीज़ आप सीखोगे। बताऊंगी कैसे सीखते हैं, कैसे क्या होता है वो चीज़ें। अभी बस सुनिए। देखिए, अगर आप ग्रेड सी के हैं तो आपको 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। मतलब जो स्पीड रहेगी उनकी, जिस स्पीड में वो स्पीकर पे आवाज आ रही होगी वो 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आ रही होगी। आपको उस 10 मिनट के अंदर ही उसे लिखना है। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। अगर आप ग्रेड डी के लिए कर रहे हैं तो आपको 80 वर्ड पर मिनट, देखो इसके जो स्पीड है वो कम, तो इसके से सैलरी भी कम होगी। ठीक है, 80 वर्ड पर मिनट तक की इसमें स्पीड जाती है और टाइमिंग सेम ही रहता, 10 मिनट की डिक्टेशन ही रहती है। इतनी चीज क्लियर हो? आप उसके बाद शांति से बैठ जाते हैं, आपको देखने को दे जाता है कि देख लीजिए आपने क्या क्या लिखा है। उसके बाद आपको कुछ मिनट का टाइम देके फिर आप सबको कंप्यूटर वाली लैब में लेके जाया होता है। आपको आपका कंप्यूटर दे दिया होता है, आपने जो भी चीज लिखी है शॉर्ट हैंड में, शॉर्ट हैंड के राइटिंग में आपने जो भी चीज लिखी है, जो 10 मिनट के डिक्टेशन में बोली गई थी, वो आपको बैठ के कंप्यूटर पे टाइप करनी है। चीजें क्लियर है? मतलब दोनों चीजें होंगी आपकी। आपको पहले बोला जाएगा, आप उसे लिखेंगे शॉर्ट हैंड में। अब आपको कंप्यूटर लैब में ले जाया जाएगा, आपका ही पेज आपको दिया जाएगा और बोलेंगे इसी को अब आपको टाइप कर देना है। मतलब आपको जो बोल रहा है उसको लिखना भी आना चाहिए और अपने लिखे को पढ़ना भी आना चाहिए। इस तरीके से आपका रहने वाला है। ठीक है, तो टाइपिंग की बात करें, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं, मतलब आपने जो शॉर्ट हैंड ली है वो इंग्लिश में ली है, तो इंग्लिश में ही आपको टाइपिंग करनी होगी। कमेंट आया था मेरे को इसी बारे में, तो इसी चीज को बता दे रही हूँ। अगर आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड चूज कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में ही टाइपिंग भी करेंगे, ये नहीं आप हिंदी में कैसे कर सकते हैं? ये तो समझ रहे हो इतनी चीज। तो टाइपिंग इंग्लिश के लिए आपको 40 मिनट्स दिए जाएंगे। जो भी चीज आपने लिखी है उसको 40 मिनट्स में टाइप कीजिए। 40 मिनट अच्छा खासा टाइम है। और हिंदी के लिए 55 मिनट दिए जाएंगे। अगर आप हिंदी में स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं तो आपको जो टाइप करना होगा तो वो हिंदी में ही करेंगे आप, उसके लिए आपको 55 मिनट्स दिए जाएंगे। ग्रेड डी की बात करें तो हमने इसकी जो टाइपिंग करनी होगी बिल्कुल सेम ही रहेगा। टाइपिंग करने को दिया जाएगा आपको, इंग्लिश में 50 मिनट्स दिए जाएंगे और हिंदी में 65 मिनट्स दिए जाएंगे। और इसकी जो स्पीड रहेगी स्पीकर पे ही, वो आपकी 80 वर्ड पर मिनट की
रहेगी। चीजें क्लियर हो गई होंगी आई गेस, है ना? यहाँ तक चीजें क्लियर है? नहीं क्लियर है ना तो एक बार फिर से वीडियो चला लेना, वो चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। इसको बनाना चाहो तो लिख भी लेना अंदाजे के लिए, ठीक है? क्या ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, आप दोनों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी कोई चॉइस नहीं है कि एक ही के लिए करो, दोनों के लिए कर सकते हैं। और डाउट ये रहता है कि अगर दोनों के लिए अप्लाई कर देंगे तो कोई ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही दिन में वो दोनों पढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ग्रेड सी के लिए अलग होते हैं, ग्रेड डी के लिए अलग होते हैं, अलग अलग दिन होगा तो दिक्कत नहीं आएगी ऐसी। क्या टाइपिंग भी सीखनी होगी? देखो, टाइपिंग तो सीखनी होगी आपको, नॉर्मल टाइपिंग भी आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं तो आपको इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी में स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं तो हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड क्या रहेगी? देखिए 30 से 35 स्पीड नॉर्मल रहती है, जो हर जगह चल जाती है, इतनी स्पीड में आप अच्छे से टाइप कर लेंगे। तो हाँ, साथ के साथ आप जो ये आपकी 1 साल की जो आपकी जर्नी रहने वाली है, इसमें आप स्टेनोग्राफी तो सीखेंगे ही सीखेंगे, समझाऊंगे कैसे सीखेंगे, वो सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ में आपको टाइपिंग के ऊपर भी अपना हाथ अच्छा करना होगा जितने अच्छा। एक और चीज, जैसे किसी किसी का ऐसा है कि उसकी टाइपिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, किसी किसी का ऐसा है कि उसकी टाइपिंग बहुत अच्छी है, तो उसके लिए 40 मिनट ज्यादा है या उसके लिए 50 मिनट ज्यादा है, तो वो 20-30 मिनट में उसने टाइप करके रख दिया, तो क्या आपको बाहर जाने दिया जाएगा? जी नहीं, आपको वेट करना होगा। आप उसमें एडिट भी कर सकते हैं, अपना टाइम लीजिए, आराम से जल्दी कर भी लेते तो अपना टाइम लीजिए, मैंने क्या लिखा है, फिर मैंने वहां जाके क्या टाइप किया है, मैं देख लो अपने स्क्रीन पर, और चीजें आप उसमें एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है? एक चीज का और ध्यान रखें, जब भी फॉर्म भर रहे हो, वैसे वहां उस टाइम पे उस समय में तो मैं जरूर बता दूंगी, पर अभी भी बता देती हूँ कि जिस टाइम इसका फॉर्म भर रहे हूँ तो उसमें आपको फिल करना होता है कि आप हिंदी में स्टेनोग्राफी देंगे या नहीं देंगे। हिंदी डाल देना अगर आप हिंदी में कर रहे हो, अदरवाइज ऑटोमेटिकली वो इंग्लिश में स्टेनोग्राफी हो जाती है, तो दिक्कतें पड़ती हैं। इसीलिए अगर आप हिंदी में कर रहे हो तो आपको ऑब्वियसली फिल करना होगा फॉर्म के टाइम पे कि आप हिंदी में कर रहे हो, इंग्लिश में तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश रहता है। ये चीजें क्लियर है? तो टाइपिंग भी सीखनी होगी आपको, बट इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है टाइपिंग सीखने में, सीरियसली बता रही हूँ। डेली का 10-15 मिनट भी निकालेंगे आराम से हो जाएगा, ठीक है? इतनी दिक्कत नहीं आएगी आपको। कितना समय लगेगा शॉर्ट हैंड सीखने में? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है मुझसे कमेंट में बार बार, जब से मैंने स्टेनो की वीडियो बनाई थी उससे बार बार पूछ रहे हैं मैम कितना लगेगा, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। देखो, एक चीज़ समझ लो, ऑनलाइन वीडियोस बहुत अवेलेबल है कि शॉर्ट हैंड सीख लो, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। एक चीज़ सुन लो, सच में इस एग्ज़ाम को निकालना है ना, तो आप एग्ज़ाम सीखने के लिए, ये शॉर्ट हैंड सीखने के लिए ऑफलाइन सेंटर जाइए, ठीक है? ऑफलाइन सेंटर जाइए, वहां जाके अपने आसपास के जहाँ पे भी स्टेनोग्राफी सिखाई जाती है वहां जाके आपको सीखनी होगी। ये ऑनलाइन के चक्करों में मत पड़ना कि 10 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, क्लासेस चल रही है आप वेट कर रहे हो, ये सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना। जेन्युइनली सीखना चाहते हो तो ऑफलाइन सेंटर में ही जाइए। क्लियर है? दीदी के नाते, एक बहन के नाते बता रही हूँ, करने के लिए ऑनलाइन भी वीडियोज अवेलेबल है, गूगल यूट्यूब पे चेक करोगे मिल जाएगी। तो जो आपको सीखनी है वो आप जाके सीखोगे। अच्छा, कुछ बुक की बात कर लें। वैसे देखो, इंग्लिश के लिए मैंने बहुत ज़्यादा सुनी है कि पिटमैन्स की एक बुक आती है, देख लेना, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे कौन सी बुक लेनी चाहिए। बट आप जाके सीखेंगे ना तो अपने आप भी वहाँ जाके भी चीज़ें समझ रहे होंगे, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है? बात करते हैं इसके ऊपर, कितना टाइम लगेगा शॉर्ट हैंड सीखने में, बता दिया ऑफलाइन जाके सीखना है। दूसरी चीज़ देखिए, जो इसके जो पैटर्न होते हैं, जितना हमें इसमें जो सारे वो होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको याद करने में ज़्यादा ज़्यादा देखो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। पहली बात कि आप इसको, पहली चीज़ तो आपको डेली देना है अपने मन में। अगर आप ये सोच रहे हैं इस जॉब के लिए, तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिना मेहनत के मिल जाएगा, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें बिना मेहनत के मिल जाएगा। तुम्हें मेहनत करनी होगी, हर दिन करनी होगी। आप इस चीज़ में परफेक्ट होगे, जो इस चीज़ का मैं आपको समझा रही थी, तब जाके ही जॉब मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो अगर सीरियसली इस फील्ड में आना चाह रहे हो ना, तो अपने आप को बोल दो कि तुझे डेडिकेटली पढ़ना है, हर दिन टाइम निकालना है, कोचिंग जाना है, उसके बाद भी रिवीजन करते रहना है। तो बेसिक चीज समझने में आपको 3 से 4 महीना लगता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कोई कोई 2-2 महीने में भी कंप्लीट कर लेता है। सीखने में, सिर्फ सीखने में, ठीक है? उसके ऊपर प्रैक्टिस करने में, उसकी स्पीड बढ़ाने में टाइम लगता है। कितना टाइम लगेगा मैम? देखिए, शुरुआत में पर्सन टू पर्सन बता रही हूँ, अपने स्पीड देखो, कितने घंटे एक दिन में, कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो, कितना डेडिकेटेड हो। अब तुम सोच रहे हो कि मैं 15 मिनट दे रहा हूँ, मैं आधा घंटा दे रहा हूँ, तब भी मेरी क्यों नहीं हो रही, इतने साल निकल गए। मिलेंगे, चिंता मत करो। तुम्हें अभी किसी और वीडियो में जाओ, कमेंट सेक्शन चेक करो, वो बोलेंगे जरूर, हर कोई बोल रहा होगा। देखो, अपने ऊपर डेडिकेटेड रहोगे, खुद से डेडिकेटेड रहोगे, खुद से सिंसियर रहोगे, तो चीजें आराम से हो जाएंगी।
मेहनत लगेगी, ये नहीं कह रही हूँ मेहनत नहीं लगेगी, मेहनत ज़रूर लगेगी, बट अगर तुम इस जॉब को लेना चाहते हो तुम्हें मेहनत करनी होगी। 3 से 4 महीने जो एवरेज जाता है कितने में हो जाता है, वहाँ पे रोज़ समझने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए 8 से 10 महीने चले जाते हैं। इतनी चीज़ क्लियर है? 8 से 10 महीने आराम से निकल जाते हैं स्पीड अच्छे लेवल पे जाने के लिए, इस लेवल पे जाने के लिए। और हार्डली टाइम बताऊं तो जैसे कि अभी हम जनवरी में हैं और अगली जनवरी में हमें जाना है, हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली पूरा 1 साल है, तो 1 साल जी काफ़ी है। क्लियर? इससे ज़्यादा क्लियर देखो, सीरियस होने की बहुत कोशिश की मैंने तो आपको पूरी चीज़ समझ गई। रूल 3 से 4 महीने, फिर उसको थोड़ा और स्पीड बढ़ाने देखो, कंसिस्टेंसी रखोगे, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ के लिए भी ज़रूरी है। तो उस करोगे आराम से तो हो जाएगा, 6 से 8 महीने में लगेगा कि हाँ स्पीड बन रही है, आराम से चीज़ें हो रही हैं, स्पीड में लिख पा रहा हूँ। और शार्प करने में, उसके एफर्ट्स देने में और प्रैक्टिस करने में आराम से इस लेवल तक पहुँच जाओगे 10 महीने में। और वैसे तो आपके पास 12 महीने का टाइम है। समझ रहे हो चीज़ों को? चीज़ें क्लियर हो रही हैं? देखो आप जो भी वीडियो कह रहे हो मैं उसको आपके लिए अवेलेबल करवा रही हूँ। बस पॉइंट ये है कि वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके ऊपर मेहनत भी करनी होगी। समझ रहे हो ना सारी चीज़ें? हर चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ, ये होगा क्या नहीं होगा। अब मैं जानती हूँ, बिल्कुल जानती हूँ, उसके बाद आप नेक्स्ट क्या पूछने वाले हो मेरे से कि मैम मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ, मुझे आप ये बता दीजिए कि मैं हिंदी में सॉरी हिंदी में स्टेनोग्राफी सीखूँ या इंग्लिश में। ठीक है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में नहीं समझाया जा सकता, उसका कंसेप्ट बहुत अलग है, बहुत सारे फैक्टर है, तो वो बहुत समझ रहे हो कंजस्टेड हो जाती है एक साथ चीज़ें कि अभी हम स्किल टेस्ट के फिर बहुत कंजस्टेड हो जाएगा, तो हम बात करेंगे उसके ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं, अगर ऐसा होता, सोचिए अगर ऐसा होता कि इन दोनों में से कोई एक परफेक्ट होती तो मैं तुम्हें कह देती ये कर लो, काम खत्म, मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं लगती नेक्स्ट वीडियो बनाने में। समझ रहे हो? बट हर एक चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो इंग्लिश के भी हैं, हिंदी के भी हैं, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, उसके हिसाब से आप देखेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें रह रही हैं क्या बताने के लिए? मेन जो चीज़ थी वो यही थी, स्किल टेस्ट होता कैसे ये समझाना है, कितना टाइम लगता है यही समझाना था। ठीक है, तो बार बार इस चीज़ को ना पूछो। देखो एक और चीज़ समझ लो, आप ऑफलाइन कोचिंग जाएंगे, ये मैं सोचना कि ऑफलाइन कोचिंग में आप 1 से 1.5 घंटा दे रहे हो तो वही सफिशिएंट है, ये मेरी कंसिस्टेंसी है, इतना पढ़ूंगा मेरा काम हो जाएगा। प्रैक्टिस लगेगी। ठीक है, समझ लो। इस गलत फहमी में, मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए रिपीट कर रही हूँ, आप गलत फहमी में रह जाओगे और ये अटेम्प्ट आपका छूट जाएगा। अच्छा खासा टाइम है, तुम सिंसियर हो इसीलिए तुम इस वीडियो को देख रहे हो। ऐसे रेंडमली तुम अपने माइंड में खिचड़ी नहीं पका रहे हो, अदरवाइज बहुत सारा मटेरियल पड़ा है और यूट्यूब पे तुम कुछ भी देख सकते हो। तो तुम अगर सच में सोच रहे हो ना इस बारे में, तो अच्छे से मेहनत करो, इसके बारे में डेडिकेटेड हो जाओ कि तुम्हें चाहिए तो तुम्हें चाहिए, और इसके लिए मेहनत करो। ठीक है, वहाँ एक्सक्यूज नहीं चलेंगे कि मुझसे मेहनत नहीं हो रही है, मेरे को टफ लग रहा है। बहुत ऐसे करते हैं बिल्कुल, जो जिनसे मेहनत करने का नहीं होता है ना, वो पहले दूसरे दिन में ही छोड़ के निकल जाते हैं। पॉइंट समझो, तुम्हें मिलेंगे कमेंट में, चिंता मत करो, उसमें डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। चीज़ों को जाओ, मेहनत करो, समझो, ज़रूर होंगी। ठीक है, एक हैबिट बनानी है, एक लैंग्वेज को सीखना है, ज़रूर होगा, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा खासा टाइम है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं कह रही, मैं ये वीडियो को एग्जाम के 2 महीने पहले नहीं बना रही और फिर बोल रही हूँ कि 2 महीने में कर लो, देखना तुम्हें ये भी मिलेगा, चिंता मत करो, तुम सब कुछ मिलेगा तुम्हें यूट्यूब पे, ये बोलते हुए मिलेंगे, बट नहीं, क्लियर पॉइंट बात करेंगे। टाइम अच्छा खासा है, जाके इसके बारे में डिटेल में जानो। बाकी मेरे यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं, उसको भी चेक कर सकते हो, और डिटेल में जानना चाहते हो एग्जाम के बारे में, तो ऐसे ही करके आप, मेहनत होगी और हम इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। बात, ये सारी चीज़ें बात कर ली मैंने, आपको बता दी। इसके अलावा कुछ वीडियोस और रहेंगी, जैसे कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसके अंदर जो आपका एग्जाम होगा, उसमें बाकी सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। इंग्लिश के आपको बहुत डिटेल में बताया था, जो कि बहुत लोगों को पसंद भी आया, कि मेरा एनालिसिस वहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा था। मैं जानती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया, आपके रिस्पॉन्स बता रहे थे। मैं कोशिश करूँगी कि GS और रीजनिंग के लिए भी अलग से लाऊं कि क्या बुक्स रहेंगे, क्या चीज़ें रहेंगी, तो उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। मेहनत करो। ठीक है, हर चीज़ होगी। तुम्हें जो भी चीज़ पूछनी है मैं जल्द से, देखो ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम अभी कमेंट करो और उसके 2 घंटे बाद में वीडियो डाल दूँ,
टाइम लगता है प्रोसेस में। मैं चाहती हूँ कोई चीज़ तुम्हें परोस के दूँ तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो, मैं उसके ऊपर बहुत अच्छी खासी मेहनत करके तुम्हें दूँ, है ना। कुछ भी चीज़ ऐसे नहीं देना चाहती हूँ। अगर कोई चीज़ के ऊपर मेहनत कर रही हूँ तो बहुत अच्छे से ही करना चाहती हूँ, इसलिए थोड़ा वेट करना होगा, पेशेंस रखना होगा, बट ऐसा नहीं होगा उस चीज़ को नहीं सुना जाएगा, सुना ज़रूर जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही मेहनत करते रहो, अपनी क्यूरियोसिटी को कभी मरने मत देना। राधे राधे।